जमीन नहीं है उनके पास। बिरसा मुंडा बोलते थे कि जिसके पास जमीन है उसका देश, हमारे पास जमीन नहीं है क्या हमारा देश नहीं है? साथियों, देश तो हमारा ही है, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ है कि हमारे महापुरुष जिस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ, हम उस लड़ाई को नहीं समझ पा रहे साथियों। हमारा राजा नहीं है इसलिए हमारा समाज ताज़ा नहीं है, इसलिए हमारे समाज के चेहरे उतरे साथियों। सबसे पहले मैं गरीबी पे बात करूं, उसके बाद 2-3 मुद्दे हैं उन पे बात करके अपनी बात को विराम दूंगा साथियों। सम्मानित साथियों, इन महापुरुष को कौन कौन जानता है? लगभग सभी जानते हैं। इन्हें बोलते हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। इस बात को सब जानते हैं साथियों। लेकिन संविधान ऐसे ही नहीं लिख दिया कि पेन उठाया, कागज दे दिया और लिख दिया। इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा साथियों। इन्होंने 4-4 बच्चे खो दिए। ये चाहते तो मंत्री बन गए थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते, लेकिन नहीं साथियों। इन्होंने एक समय कानून मंत्री से भी इस्तीफा दिया और इनके पास इतनी गरीबी आ गई थी साथियों कि इनके बच्चा मर गया था, उसके लिए कफन के लिए पैसे नहीं थे। माता रमाबाई अम्बेडकर ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको दिया। ये चाहते साथियों तो बहुत अच्छे जी लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सुख सुविधा को छोड़ के अपने हजारों बच्चों के लिए लड़ाई का रास्ता चुना और संविधान लिखा, हमारे हित में लिखा। लेकिन मनुवादी शासन सत्ता है साथियों, तो हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इन सबसे दूर करके रखा है साथियों। हम लोग जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। जमीन की लड़ाई लड़ते रहो, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। और मेरी बात, एक बात हमेशा याद रख लेना। एक बार एक पत्रकार ने ओशो से पूछा, आचार्य रजनीश के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो ओशो से एक पत्रकार ने कहा, फॉरेनर था वो, अंग्रेजी में बोला, व्हाट अबाउट मिस्टर गांधी? मिस्टर गांधी के बारे में क्या ख्याल है? तो ओशो ने कहा, ही वाज ए कनिंग पॉलिटिशियन। वह एक बदमाश, एक चालाक पॉलिटिशियन था। इस बात को समझ लेना साथियों। किसी के पास 100 का नोट हो तो दो, 100 का नोट निकाल के दो जल्दी से साथियों। ओशो ने उनको कहा है कनिंग पॉलिटिशियन, चालाक राजनीतिक। और आज उसको समाज, आज उसको लोग महात्मा समझ रहा है। इस नोट को अच्छे से देख लेना साथियों। और मैं आपको गरीबी मिटाने का फार्मूला बताता हूँ। गरीबी मिटने से, पैसा आने से, धन आने से सारे पाप मिटते हैं साथियों। मेरी बात को गांठ बांध लेना और बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ लेना। व्हाट हैव डन कांग्रेस एंड गांधी टू द अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अनटचेबलों के लिए क्या किया साथियों? बाबा साहब संविधान निर्माता, आरबीआई के भी संस्थापक थे। इनकी फोटो को ध्यान से देख लेना और इस नोट में गांधी की फोटो ध्यान से देख लेना। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भारत की मुद्रा पे, भारत के नोटों पे नहीं आएगी और गांधी की फोटो नहीं हटेगी, हमारे आपके जेब में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ये मनुवादी था, ये मनुवादियों का बाप है और ये बुद्धवादी थे, ये अम्बेडकरवादी है हम लोग। और जब तक ये लोगों पे नहीं आएंगे हमारे जेब में, हमारे पास नोट नहीं आएगा। क्योंकि हमारे बाप की फोटो नोटों पे होगी तो नोट हमारे जेब में होगा। इस पे फोटो अम्बेडकर गांधी की है तो जो मनुवादी हैं उनके लोगों के पास पैसा है साथियों, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, ऐसो आराम से जी रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं लेना देना साथियों। पैसे की बहुत ताकत है। मैं पूरा सिस्टम बदलने